तो आज हम देखेंगे एपिज़ियोटमी के बारे में। क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, उसकी टाइमिंग क्या है और उसका पर्पज़ क्या है, ये सब देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो से अगर आप ये पूरी वीडियो देखते तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये DC दत्ता बुक से बनाई हुई एक बहुत ही अच्छी नोट्स है। तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एपिज़ियोटमी क्या होता है। एपिज़ियोटमी होता है कि जो वेजाइनल वॉल होता है उसमें इंसीजन लगता है, उस इंसीजन को, उस ओपनिंग को बोलते हैं एपिज़ियोटमी। बस एपिज़ियोटमी का ये मतलब है। और ये कब होता है? ये लेबर के टाइम पे किया जाता है। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज पेरिनियम में, प्लान्ड इंसीजन ऑन द पेरिनियम एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में के टाइम पे एक इंसीजन लगता है पेरिनियम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना के पास, उसे एपिज़ियोटमी बोलते हैं। ये कब लगता है, इसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ इसका ये होता है कि जो लेबर होता है, मतलब जो लेबर प्रोसेस होता है, डिलीवरी होती है, उसको ईजी एंड सेफ बनाने के लिए, और जो वेजाइना है उसको कट करने से उसका साइज़ थोड़ा सा, उसका जो ओपनिंग होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। और जो फीटल और जो मदर होती है, मैटरनल को और फीटल को कोई भी टीयर ना हो और कोई भी स्ट्रेस ना हो, इसके वजह से कोई पेरिनियल पे कोई रप्चर ना हो, इसके लिए, इस पर्पस से एपिज़ियोटमी किया जाता है। और किस किस कंडीशन में किए जाते हैं, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब एपिज़ियोटमी किया जाता है। अगर बेबी का साइज़ बड़ा हो तो उस कंडीशन में किया जाता है। प्रीटर्म बेबी हो, शोल्डर डिस्टोसिया हो और फीटल मालफॉर्मेशन हो, अगर मालफॉर्मेशन है, इन रिगिड पेरिनियम, अगर पेरिनियम हार्ड है तो फिर फॉर्सेप डिलीवरी में किया जाता है। और थ्रिएटेंड पेरिनियल इंजरी के टाइम पे, अगर पेरिनियल इंजरी का डर है तो किया जाता है। और कब इसकी टाइमिंग क्या है? जब क्राउनिंग होने वाला होता है, जब बेबी का हेड बाहर आने वाला होता है, उससे थोड़े से पहले, जस्ट बिफोर द क्राउनिंग, जब वेजाइनल वॉल पेरिनियम पूरा स्ट्रेच हो जाए और थिन हो जाए, उस टाइम पे इंसीजन लगता है। और एक चीज़, इट मस्ट बी मेड नाइदर टू सून नॉर टू लेट, ना जल्दी ना बहुत धीरे। जल्दी करने पे कहीं और भी वो इंसीजन लग सकता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके टाइप्स देखते हैं हम लोग। 4 टाइप्स होते हैं: मीडियोलैटरल, मीडियन, लैटरल और जे शेप्ड। मीडियोलैटरल सबको एक्सप्लेन करते हैं। मीडियोलैटरल क्या होता है कि यहाँ देखिए आपका पूरा फिगर बना हुआ है। मीडियोलैटरल, ये वजाइना है। मीडियोलैटरल में क्या होता है कि ये जो फोरचेट होता है, जगह का नाम है फोरचेट, यहाँ से पोस्टीरियरली पीछे की तरफ वजाइनल जो वॉल है वो पीछे की तरफ कट किया जाता है। पहले नीचे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। ये मीडियोलैटरल, पहले नीचे की तरफ, फिर उसको पीछे लाया जाता है, उसको पीछे ले जाया जाता है। जो इंसीजन होता है उसको पीछे की तरफ ले जाया जाता है। नॉट मोर देन 3 सेंटीमीटर, कभी भी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जहाँ से स्टार्टिंग होती है उससे 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा कभी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद और चीज़ें रप्चर होने के चांसेस होते हैं। वुमेन्स राइट, मतलब जो फीमेल है उसकी राइट साइड में, ये राइट साइड में लाया जा रहा है। हाँ, और फिर दूसरा है, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई ग्लैंड अफेक्टेड नहीं होता है और कोई एनल इंस्फिक्टर इंजर्ड नहीं होते हैं मीडियोलैटरल में। फिर उसके बाद क्या है, मीडियन में, द इंसीजन बिगन इन द सेंटर, एकदम जो फोरचेट प्लेस होता है, जो वहाँ से डायरेक्टेड पोस्टीरियरली फोरचेट, सेंटर ऑफ द फोरचेट एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, पीछे की तरफ 2.5 सेंटीमीटर, बीच में एकदम एकदम सेंटर में, ये देखिए एकदम सेंटर में, यहाँ से पीछे की तरफ 2.5 सेंटीमीटर ले जाया जाता है, उसको बोलते हैं मीडियन। इसमें ब्लीडिंग कम होती है और इजीली रिपेयर्ड हो जाता है, और ग्रेटेस्ट सब्सिक्वेंट कंफर्ट फॉर द वुमन के लिए कंफर्ट होता है सबसे ज़्यादा, मीडियन। फिर उसके बाद आता है जे शेप। जे शेप में क्या होता है कि ये पूरा जैसे जे बनता है ना, उसी शेप का इसको ऐसे
ऐसे कट किया जाता है, ऐसे ऐसे इंसिजन लगाया जाता है। ये फिगर में यहाँ दिया हुआ है, ये है जे शेप्ड। ये फोर्चेट से पहले पोस्टीरियरली ले जाया जाता है और फिर ऐसे राइट की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द इंसिजन इज बिगन इन द सेंटर और द फोर्चेट एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली इन द मिड लाइन फॉर अबाउट 2 सेंटीमीटर। मतलब पीछे की तरफ मिड लाइन में फॉर अबाउट 2 सेंटीमीटर एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स, फिर टूवर्ड्स द राइट साइड। फिर वो जैसे पोस्टीरियरली 2 सेंटीमीटर ले जाने के बाद फिर राइट साइड में ऐसे उसको थोड़ा सा और उसकी साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, जो इंसिजन है उसका प्लेस इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा उसको और ऐसे टर्न कर दिया जाता है राइट साइड में, तो ये जे शेप का हो जाता है। इसको बोलते हैं जे शेप। इसमें डिसएडवांटेज होता है क्योंकि इसको फिर टर्न ऐसे किया जाता है तो इसमें सूचरिंग डिफ़िकल्ट होता है और इसमें रिपेयरिंग होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर होता है लैटरल, दिस इंसिजन इज बिगिन। इसमें क्या होता है कि आप ये जो सेंटर है ना, यहाँ से एकदम लैटरल साइड में स्ट्रेट नहीं ले जाया जाता, बाकियों में स्ट्रेट ले जाया गया था पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ ही पर लैटरल एकदम साइड में ले जाया जाता है, राइट साइड की तरफ में इसको ऐसे इंसिजन किया जाता है वजाइनल वॉल में, तो इसको बोलते हैं लैटरल। इसके डिसएडवांटेज हैं, बर्थोलिन डक्ट्स अफेक्ट होता है, ये लिवेटरनी मसल्स अफेक्ट होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, सूचरिंग भी डिफ़िकल्ट होता है और जो फीमेल होती है उसको कंफर्ट फील नहीं होता, डिसकंफर्ट फील होता है। इंसिजन करते टाइम कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें जैसे कि अवॉइड इंसिजन, जो प्रीवियस एपिजोटमी हुई थी कभी इससे पहले वहाँ पे नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है। नॉट मोर देन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा फोर्चेट जो साइन होता है वहाँ से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा कभी नहीं जाना है और जो एनस होता है उससे 2.5 सेंटीमीटर तक ही मुड़ना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। पोजीशन ऑफ द मदर इन, पोजीशन क्या होनी चाहिए, लिथोटमी पोजीशन होनी चाहिए। एनेस्थीसिया देने के 2 मिनट बाद स्टार्टिंग करना चाहिए ताकि पेन न्यूरॉन्स ब्लॉक हो जाएं। फिर चेक करने के लिए 2 फिंगर्स को इंसर्ट करना चाहिए पेरिनियम में फीटल स्कैल्प को टच करने के लिए, कि मतलब चेक करना है क्राउनिंग हो रही है, क्या हो रहा है। डू नॉट इंसिजन ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कभी भी इंसिजन नहीं लगाना, उससे चोट लगने का खतरा होता है, कि मतलब चोट मतलब कि इंजरी हो सकती है, ज़्यादा कट सकता है। द कट शुड बी एडिक्वेट टू रिमूव एनी रेजिस्टेंस, इतना कट होना चाहिए कि अगर कोई रुकावट आती है तो उसको हटाया जा सके। में स्ट्रेट ब्लंट पेंटेड सीजर्स, स्ट्रेट ब्लंट पेंटेड सीजर होना चाहिए 175 सेंटीमीटर कॉमनली यूज। मस्ट बी शार्पेंड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मतलब शार्प होना चाहिए। डिलीवरी के तुरंत बाद उसको सूचर करना है। द एरिया इज क्लीन्ड, उसको क्लीन करना है जो जहाँ पे ये हुआ है एपिजोटमी हुई है। और जो और अगर ज़्यादा लेसरेशन हुआ है तो उसको ध्यान देना है। लेसरेशन मतलब इंजरी। ब्लीडिंग रोकने का मेथड, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करना है, गॉज स्वैब रख देना है और प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो उससे ब्लीडिंग में रुकावट आ सकती है। और मेडिसिन भी कुछ दी जा सकती हैं जैसे कि ट्रेनेक्सा या जो भी। इसमें 2 लेयर इन्वॉल्व होती हैं, डीप एंड सुपरफिशियल टिश्यू लेयर्स टू बी रिपेयर्ड। इन्हीं और वेजाइनल म्यूकोसा, इन दोनों को मेरी पेरिनियल मसल्स एंड फेसिया, पेरिनियल स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सारी ये लेयर से इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको रिपेयर होना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, डू नॉट टाई द सरफेस टू टाइटली, बहुत टाइटली उसको स्टिच नहीं करना है। 2 लॉस्ट स्टिचेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर दे, स्टिचेज ऐसी लगानी है कि उस पर स्कार्स ज़्यादा ना बने। प्रेस फर्मली ऑन द सूचर लाइन, जो सूचर लाइन है उस पर टाइटली दबा के रखना, देखना ब्लीडिंग स्टॉप हुआ है कि नहीं। ब्लीडिंग स्टॉप हो गया तो गॉज पीस को हटा लेना, फंडस को और बाकी सारी चीज़ों को क्लीन करना, फिर यही सब करना रहता है।
फिर उसके बाद उस एपिजियोटमी के बाद उसका क्या केयर किया जाता है कि उसको गर्म पानी से हॉट अपने को गर्म पानी से नहाना, उसको साफ उसको उसकी सफाई करना, धुलना उसको सेवलॉन से। इफ़ द पस फॉल, अगर वहाँ पे पस या कुछ बैड स्मेलिंग आ रही, डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो अपने हेल्थ डॉक्टर से मिलना। और उस पर कोई स्ट्रेन ना आए, कोई खिंचाव तनाव ना आए, और कॉन्स्टिपेशन से हमेशा बचते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।